गंदम उठाइए सिर दे लांगे फिर वो देंदा फिर वो हजम ही हो जाता है। लकड़ हजम नाल पत्थर भी हजम, अपना हक भी खाता नाल दूजियां का भी खाता। कुरान कहता है वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ए अल्लाह ने तुहाडे मालां ने तो उन्हां दा हक रख दिता है। मैनू अगर मेरी कणक होगी 20 बोरियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 बोरियां मेरियां ने, एक मेरी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ बोरी वो बोरी मेरी नहीं है, वो अल्लाह ने गरीबां की ऐसी रखी मेरी कणक ताकि चेक किया जाए भी उन्होंने देंगे या आप ही खा जाता है। एक बंदे ने दूजे ने लुट के खादा है तो एक ने दूजे ने तो लुट के नहीं खाता, पर वो हक के विच हक रख दिता गया सी तो नहीं दिता भी लुट के खादा है ना। नहीं समझ आई मेरी बात आप हज़रात ने? तो भाई अर्ज है कि फी अमवालिहिम, उनके हक में, उनके माल के अंदर रख दिए हक उनका। तो अगर 40 बोरियां ने तो कितनी बोरियां दूसरे भी अल्लाह ने रख दी ने? बोल लो ताकि आसान हो जाए मसला। तो 2 बोरियां दूसरे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर रख दी। मस्जिद की खिदमत करना कार्य सवाब है, काफी सारा कम होया, खिदमत करनी है और बढ़ के शौक के नाल करनी है। लेकिन यह बात भी याद रखना, मेरे नोटिस के अंदर यह बात आई है कि बंदे को 2 गट्टू जनाब मस्जिद दे के कहते हैं गोया साडा हिस्सा निकल गया। हिस्सा निकला जरूर है, राय खुदा के अंदर निकला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परिंदे के घोंसले के बराबर भी किसी ने मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर महल तामीर फरमाएगा। इतना भी मस्जिद नाल तावन कीता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने रब की रजा के लिए मस्जिद के अंदर खर्च किया अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन मस्जिद नो, अस्पताल नो, किसी फलाई और रिफाई कम के अंदर अपना माल खर्च करने के नाल ज़कात और उश्र अदा नहीं होएगा, तो किसी मुस्तहिक नहीं देगा तो फिर अदा होएगा।